अब समंदर में छटपटा उठेगा चीन, ब्रह्मोस ने छीनी उसकी रातों की नींद। भारत के चक्रव्यूह में फंसेगा ड्रैगन, मोदी जी ने बना लिया है तबाही का पूरा मन। अब समंदर में ड्रैगन होगा बेदम, चीन के दुश्मनों के पास ब्रह्मोस का दम। डीआरडीओ ने भरी फिर से यलगार, आईटीसीएम मिसाइल के लॉन्च से कांपे दुश्मन, भारत ने मनवाया पूरी दुनिया में लोहा। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एक ऐसा नाम है जिससे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और बाकी के छोटे मोटे छछुंदर देश तो घबराते ही हैं, इसी के साथ चीन की रातों की नींद और अमेरिका का भी इसने जीना हराम किया हुआ है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही बड़े से बड़े सुपर पावर देशों के भी पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को खुद दुनिया की कई ऑर्गेनाइजेशन सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल की उपाधि दे चुकी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देती है और यही वजह है कि इस समय चीन भी सोते जागते उठते बैठते ब्रह्मोस ब्रह्मोस ही कर रहा है। चीन हमेशा से ये समझता आया है कि बाकी के छोटे देशों की ही तरह वो भारत की जमीन को भी कब्जा लेगा, लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल ही उन कारणों में से एक वजह है जिसकी वजह से अब तक चीन ऐसी हिमाकत नहीं दिखा पाया है। लेकिन दोस्तों, अब चीन का काला सपना सच होने वाला है। जिनपिंग ये सोच रहा होगा कि ये मिसाइल भारत के पास ही रहती तो सही होता, लेकिन दोस्तों, भारत ने अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इन मिसाइलों को फिलीपींस, मलेशिया और बाकी के चीन के दुश्मन देशों को देने का फैसला किया है। कई देशों ने दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की खुद इच्छा जताई थी, लेकिन अब दोस्तों फाइनली फिलीपींस के साथ भारत ने 3 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और यही वजह है कि दोस्तों अभी कल ही चीन का विदेश मंत्री भारत के साथ शांति दूत की तरह बातें कर रहा है। जैसे हनुमान जी गए थे ना दोस्तों लंका रावण को समझाने के लिए, उसी तरह दोस्तों शांति दूत की भाषा अब चीन इस्तेमाल कर रहा है। चीन का कहना है कि हमने कभी भी भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचा। भारत एशिया की एक बड़ी ताकत है और चीन और भारत को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जब चीन को पता है कि उसके उल्टे दिन नजदीक आ रहे हैं, तो भीगी बिल्ली बनके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन। दरअसल दोस्तों, अब चीन की हिमाकत से निपटने के लिए चीन के एक बड़े दुश्मन देश फिलीपींस ने अपनी नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। हम सब लोग जानते ही हैं दोस्तों कि चीन साउथ चाइना सी के आसपास के देशों को धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और वहां पर अपनी पूरी दादागिरी भी दिखाता है। उनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में भी चीन अपना कब्जा करता रहता है। फिलीपींस के साथ चीन के रिश्ते 2009 के बाद से और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, जब ड्रैगन ने नया नक्शा जारी किया जिसमें उसने जबरदस्ती साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन लगाकर उन्हें अपना इलाका बता दिया। जिसके बाद दोस्तों फिलीपींस के द्वीपों और EEZ का जो हिस्सा होता है उन पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया, जिससे फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के समुद्री क्षेत्र पर कब्जे का संकट बढ़ गया है, क्योंकि चीन की नेवी सैनिकों और समुद्री जहाजों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। ऐसे में दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अचूक हथियार है। चीन की हिमाकत से निपटने के लिए फिलीपींस ने अपनी नौसेना को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। फिलीपींस ने 3 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत से खरीदने का करार कर लिया है $375 मिलियन में। अगले साल से ब्रह्मोस एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी होनी शुरू हो जाएगी। इस डील के मुताबिक दोस्तों फिलीपींस की नेवी को भारत ने इस शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी दी है। इसी साल 23 जनवरी से 11 फरवरी तक नागपुर में चली फिलीपींस के 21 नौसैनिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को हैंडल करने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने फिलीपींस के नौसैनिकों को मिसाइल बैज दिए। फिलीपींस मरीन कोर की कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट ब्रह्मोस एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये दुनिया की सबसे खतरनाक सुपर क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर तक का इलाका है। फिलीपींस की नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आने वाली किसी भी चीनी जंगी जहाज को आसानी से निशाना बना सकती है। चीन ने दोस्तों बड़ी तेजी से फिलीपींस के इलाकों में आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण शुरू कर दिया और इसके अलावा वो फिलीपींस की नौसेना की पेट्रोलिंग में भी दखल डालता रहा है। इसी महीने की शुरुआत में ही चीनी नेवी ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के नौसेना की एक चौकी पर आपूर्ति ले जाने वाले जहाज को रोका और उस पर लेजर का इस्तेमाल किया। अगर चीन की घेराबंदी की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ चाइना सी और उसके आसपास के समुद्री इलाके में ड्रैगन के खिलाफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। अब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां दोस्तों डीआरडीओ ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। डीआरडीओ ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखते हुए उड़ीसा के चांदीपुर से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये मिसाइल अपने आप में कई विशेषताओं से लैस है। रक्षा जरूरतों को देखते हुए सारे एडवांस साजो सामान से ये मिसाइल लैस है। इस मिसाइल को भारत में ही बनाया गया है। इस मिसाइल के परीक्षण के मौके पर डीआरडीओ और ITR के बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैलिस्टिक सीरीज की मिसाइलें हों या फिर क्रूज सीरीज की मिसाइलें, अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस मिसाइल में लगने वाले इंजन के लिए IIT चेन्नई के सेंटर फॉर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और IIT मुंबई ने साझेदारी की है। चीन और पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से जूझ रहा भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपना दम पूरी दुनिया को दिखा दिया है। पहले दोस्तों भारत पूरी दुनिया से डिफेंस वेपन्स को इंपोर्ट करता था, अपनी GDP का एक बहुत मोटा हिस्सा खर्च कर देता था। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से पिछले 8 सालों में भारत ने न केवल अपने डिफेंस इंपोर्ट को बहुत कम कर दिया है, बल्कि भारत एक्सपोर्ट भी करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में बने हुए हथियार अब भारत कई देशों में बेच रहा है। विदेशी हथियारों पर भारत की डिपेंडेंसी जो है वो कम हो रही है और भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार खुद स्वदेश में ही बना रहा है। डीआरडीओ और HAL जैसी संस्थाएं आए दिन नए परीक्षण करके भारत की तीनों सेनाओं की क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रही हैं।